जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु शुक्र के संबंध की। देखिए, शुक्र जो होते हैं इस आपके धन के लिए जाने जाते हैं, और राहु शुक्र का जब भी संबंध बनता है, किसी भी तरीके से संबंध बने, तो ये आपके पास अपार धन संपदा लाने के लिए जाना जाता है। आपके जीवन में कहते हैं अगर दरिद्र योग भी बना हो और राहु शुक्र का संबंध हो जाए, तो आपके जीवन में धन फिर भी भर भर के आता रहता है। हालाँकि ये चीज़ें अलग हो जाती हैं कि ये धन जो होता है ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। और राहु शुक्र का कुछ ऐसा ही योग बनने जा रहा है, क्योंकि राहु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि राहु का धन जितनी तीव्रता से आता है उतनी ही तीव्रता से जाता भी है। लेकिन देखिए, इस दौरान आपको कुछ सावधानियां रख के अगर कार्यों को करेंगे, तो यह धन आपके पास दीर्घ काल तक रुकने वाला होगा और आपको लाभ प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि मोस्टली जब राहु धन लेकर आते हैं, लाखों करोड़ों अरबों में चले जाते हैं, और क्या होता है जब वो जाता है तो वो अपने साथ सूद भी लेकर जाता है। आपकी पहले से जो सेविंग होती है वो भी चली जाती है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसीलिए हमने लिखा है राहु इस दौरान आपके भाग्य विधाता, या कह सकते हैं तुरुप का इक्का। तुरुप का इक्का यानी कि शर्वे शर्वा हो हैं। क्योंकि देखिए, इस समय ये कौन सा भाव प्रभावित कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखना ये जरूरी है। इस समय ये प्रभावित कर रहे हैं आपका धन त्रिकोण। धन त्रिकोण यानी धन संचयन, आपकी कंपटीशन और आपका वर्क प्लेस। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी धुरी जो है जीवन की, आपके वर्क प्लेस में आपका जो खुशियों का संग्रह है वह आपका धन भाव, और साथ ही साथ आपके कंपटीटर। क्योंकि जब तक हम कंपटीटर को हराएंगे नहीं, कंपटीटर को पहचानेंगे नहीं, तो उसको हराएंगे कैसे, और जब तक हराएंगे नहीं तब तक टॉप पर जाएंगे कैसे। तो ये चीज़ें देखिए, आपका इस समय पर ये प्रभावित हो रहा है भाव राहु और शुक्र के द्वारा। तो देखिए, बेहद सुंदर योग तो है, धन के लिए तो बहुत सुंदर योग है, लेकिन धन को उतनी ही तीव्रता से रोकना भी है हमें। तीव्रता से जाने के योग भी बन रहे हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो होते हैं ऐश्वर्य के कारक होते हैं। ऐश्वर्य तभी आता है जब हमारे पास इतना धन हो कि हम जब उसे खर्च करें तो एक बार भी ये हमारा ध्यान न जाए कि पता नहीं मेरी बैंक में पैसा बचा है या नहीं बचा है, मेरे पास पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, ये ध्यान ना जाए। बल्कि आप अगर 10 रुपये के खर्च आए ना, तो 100 रुपये ख़त्म करें। वह धन जो होता है वो शुक्र का ही धन होता है। साथ ही साथ देखिए, आप धन अर्न कर रहे हैं, आपके पास धन आ रहा है, लेकिन आप खुद भी भोग विलासपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ये भी शुक्र की ही देन होती है। और राहु से संबंध बन जाए, बेशक ये शिष्य और गुरु हैं कि, लेकिन राहु जो होते हैं भ्रम होते हैं, स्वांग होते हैं, चालाकी होते हैं, चतुरता होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, माया होते हैं, तिलिस्म होते हैं, और बहुरूपिया भी होते हैं। तो देखिए, ये राहु जो है इस समय पर शुक्र के साथ जब इनका संबंध बनेगा, तो ये आपके भौतिकतावादी चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो आइए जानते हैं किन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है और किन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है इस दौरान, ताकि यह धन जो है आपका दीर्घ काल तक आपके लिए लाभकारी रहे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, शुक्र राहु का नवम पंचम संबंध इस समय आपके किसी भी सर्कल में जो कर्म क्षेत्र में है, राहु, देखिए राहु शुक्र का संबंध जहाँ अपार धन के लिए जाना जाता है, वहीं एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, दुर्व्यसन। क्योंकि जब धन तीव्रता से आता है तो अपने साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता है जिससे आप स्वयं अपने धन की हानि करें। यहाँ पर देखिए, जब धन बहुत ज़्यादा आएगा तो आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उस सोशल सर्कल में कुछ लोग आपसे जलने वाले भी होंगे। हालांकि सामने से आप कुछ विवाद नहीं कर सकते, सामने से आप पर वार नहीं कर सकते, तो क्या होगा कि वो आपसे मित्रता करके ही आपको नीचा गिराने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये चीज़ें विशेषकर आपके कुटुंबियों से देखने में आएगी कि कुटुंबियों में से कोई ऐसा होगा जो आपके साथ इसी चीज़ के लिए जुड़ेगा कि किस तरीके से आपकी कहाँ से वो धोखे द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा हानि कर सके। इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। दुर्व्यसन,
दुर्व्यसन राहु की ही देन होती है। जितने भी ये दुर्व्यसन होते हैं ये राहु के ही अंतर्गत आते हैं। जिससे कि क्या होता है कि मतलब व्यक्ति शौक में ये चीज़ें प्रारंभ करता है कि भी जैसे लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है, 2-4 हज़ार मित्रों के साथ एंजॉयमेंट करने में कुछ भी नहीं जा रहा। धीरे धीरे शौक से प्रारंभ हुई चीज़ें कब आदत का रूप ले लेती हैं व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाता। और देखिए शौक या दुर्व्यसन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बड़े बड़े एम्पायर नष्ट हो जाते हैं। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि राहु शुक्र का प्रभाव जो है शानदार लग्जरियस योग बनाता है, साथ ही साथ आपके जीवन में कहते हैं ना कि विषमता को भी उत्पन्न करता है, दुर्व्यसन को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ राहु शुक्र का संबंध, एक से अधिक संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आप लव लाइफ में एक समय में ही एक से अधिक आपके रिलेशन के लिए जाना जाता है। ये चीज़ें आकर्षण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि शुक्र स्वयं आकर्षण है, आकर्षण से उत्पन्न होती हैं। और जब तक शुक्र स्वयं अपने सुप्रभाव दे रहे होते हैं तब तक इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं आती हैं। जब राहु वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो शुक्र का आकर्षण ये कई लोगों में बढ़ जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि देखिए राहु अपने प्रभाव देंगे, शुक्र अपने प्रभाव देंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे को शुभता में जाने जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि देखिए दो दो गुरुओं का साथ है। जब भी आप अनीति का प्रयोग करेंगे ये समझ लीजिए शुक्र इतने ज़्यादा सौम्य प्लेनेट है, इतने ज़्यादा सौम्य प्लेनेट है कि अगर कोई अनीति से कार्य कर रहा है तो उससे देखिए तर्क वितर्क भी नहीं करते हैं और सीधे क्या होता है अपने प्रभावों को खींच लेते हैं। और शुक्र का प्रभाव हट जाना समझ लीजिए जीवन जो है एक ऐसी नीरस चीज़ हो जाता है, एक तस्वीर जो बिना रंग की, समझ लीजिए वही हो जाता है कि उसमें रंग भरने का कार्य, कोई भी पेंटिंग आप बनाते हैं उसमें रंग भरने का कार्य, शेडो करने का कार्य सिर्फ शुक्रदेव महाराज ही करते हैं। शुक्रदेव महाराज को परम ऐश्वर्यकारी लग्जरियस ग्रह ऐसे ही नहीं जाना जाता। देखिए बहुत से लोगों को आपने देखा है लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन स्वयं अगर उनका लाइफ स्टाइल देखा जाए तो इतना सिंपल रहते हैं जैसे कि एक निम्न क्लास वर्ग का व्यक्ति, कि बहुत सिंपल रहते हैं। खाना बिल्कुल सादा उबला हुआ, और कपड़े अगर कहें तो बिल्कुल सिंपल, रहन सहन के लिए भी मतलब, क्योंकि या तो उनकी जिम्मेदारियों में या फिर उनके अंदर ही इतना ज़्यादा जुनून होता है कि अभी और अभी और अभी और, कि मतलब अभी और की भूख में वो स्वयं को भूल जाते हैं। और देखिए जब व्यक्ति स्वयं पर भोग नहीं कर पाता वहाँ पर शुक्र उसके जो होते हैं प्रभाव खींचे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसको लाभ ही नहीं प्राप्त हो पाता, कि वो कमाता ही रहता है कमाता ही रहता है, और कब इस संसार से जाने का उसका समय हो जाता वो स्वयं भी नहीं जान पाता। ये चीज़ें शुक्र को बहुत ज़्यादा डिसमैनेज करती हैं। और देखिए बहुत से लोगों क्या है कि बालों को बिल्कुल नहीं कटवाते, नाखूनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखते हैं, और नाखूनों को बड़ा करना यानी तामसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, और तामसी प्रवृत्ति यानी कि राहु, ये नेगेटिव राहु होते हैं। और नेगेटिव राहु जब आपके राहु खराब हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने शुक्र को भी खराब कर दिया। इन चीज़ों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। साथ ही साथ देखिए कर्म क्षेत्र में, क्योंकि आपका षष्ठ भाव इस समय आपकी स्किल्स का मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मेहनत क्यों बढ़ने वाली है कि इस समय आप अपने कंपटीटर को पहचानेंगे, जो प्रमुख कंपटीटर होगा उसकी क्वालिटीज़ को पहचानेंगे। आप उसकी क्वालिटीज़ जब पहचानेंगे तो देखिए जब उससे बेहतर आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी तभी आप उसको डिफीट कर पाएंगे। या तो आप कोई स्किल्स सीखने में अपना ध्यान देंगे, या फिर आप अपने कर्म को ही उससे दुगना चार गुना बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से क्या है आपकी इस दौरान मेहनत बढ़ने वाली है। राहु का प्रभाव है तो ऑब्वियसली मेहनत तो बढ़ेगी ही, लेकिन क्या है कि शुक्र और राहु का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति स्मार्टली सोचने लगता है, स्मार्टली कार्यों को करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। गुरु हैं तो यहाँ आपके ज्ञान और विवेक को भी जन्म मिलेगा, जिससे कि ज्ञान विवेक के द्वारा आप कार्यों को करेंगे। यहाँ पर आपकी अनीति की, अहित की, और साथ ही साथ इस दौरान आप ऋण लेना चाहते हैं कार्य कारोबार के लिए तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपने ऋण लिया है कार्य कारोबार के लिए तो उसमें से एक भी रुपया आप पर्सनल यूज में या अपनी फैमिलियर ज़रूरतों को पूरा करने में ना ख़त्म करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका वो कर्ज आपके जीवन का श्राप बन जाएगा। ये जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, इन चीज़ों को बहुत सोच समझकर, हालांकि देखने में छोटी लगती हैं लेकिन इनके प्रभाव जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। देखने में छोटे लागें घाव करें गंभीर, तो मतलब इन चीज़ों का बहुत सतर्कता से कार्य करना होता है। छोटी छोटी सी की गई बातें विशेषकर देखिए इस दौरान आपको
कुल मिलाकर स्वयं पर नियंत्रण रखना है, अपनी मनोवृत्ति को कंट्रोल करना है, अपनी भाषा शैली को, साथ ही साथ देखिए कुटुंबियों पर, और देखिए सहयोगी, महिला सहयोगियों के साथ आपके रिलेशन जो है सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर जरा भी आपको आकर्षण, तो शालीनता की एक सीमा बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दो दो गुरुओं का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। साथ ही साथ देखिए आपको ध्यान ये भी रखना है कि जीवन में तरक्की के अवसर बार बार नहीं आते। आपके देखिए योग तो बार बार बनते हैं, हर वर्ष में एक बार यह योग बनता है, किंतु शुक्र और गुरु का साथ अन्य अन्य भावों में बनता है। और यहाँ पर शुक्र का इतना सुंदर संबंध बना हुआ है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि इस समय शुक्र आपको उच्च से भी शक्तिशाली प्रभाव देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः राहु महाराज के लिए, ओम शनि शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। सफाई कर्मी को रात्रि को सोते वक्त आप देखिए एक सिक्का अपने सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। अपना घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी टेबल या आपका कमरा बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा सुगंधित रख सकें, साफ सुथरा रख सकें, उतने आपके लिए अच्छे प्रभाव निकल कर आएंगे। माता लक्ष्मी की आराधना, माता लक्ष्मी की आराधना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, श्री बीज मंत्र का जाप, सुगंधित चीज़ों का प्रयोग। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाना, और साथ ही साथ देखिए शुक्रवार के दिन सुगंधित चीज़ों को आपको महिला वर्ग को देना, और साथ ही साथ अपनी पत्नी को शुक्रवार की शाम को नहीं ज़्यादा कुछ दे सकते हैं तो आप एक रोज़ प्रेजेंट करें। हर शुक्रवार को ये कार्य करें और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके धन में विशेष वृद्धि होने लग जाएगी, शुक्र आपके अच्छे होने लग जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र को अच्छा रखने के लिए देखिए मैंने एक कैंडल वाला उपाय बताया था, उसे भी आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं। और यदि